हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे यूनिटरी मेथड। आखिर ये यूनिटरी मेथड क्या होती है, उसको दो एग्जांपल से सीखते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देखते हैं, रेशमा परचेज्ड 2 नोटबुक्स फॉर ₹24। सो रेशमा ने 2 नोटबुक्स खरीदी 24 रुपीज में। सो एक नोटबुक का प्राइस कितना होगा, वो अगर आपको पूछा हो तो आप फाइंड आउट कर पाओगे। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। A scooter requires 2 liters of petrol to cover 80 kilometers. So 2 लीटर पेट्रोल चाहिए 80 किलोमीटर्स के लिए। How many liters of petrol is required to cover 1 kilometer? So 1 किलोमीटर के लिए कितना पेट्रोल चाहिए। तो इस तरह के जो डेली लाइफ के एग्जांपल्स हैं वो कई बार आप देखते होंगे। अब इनको सॉल्व कैसे करते हैं देखो। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले में आ जाते हैं। यहाँ पे ना 2 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना है, 24 रुपीज। सो एक नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा वो हमें फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है कि 24 डिवाइड बाय क्या करेंगे बेटा, 2 करेंगे ना। 24 डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आपको पूछा है 1 नोटबुक का कॉस्ट, तो जो भी नोटबुक्स के आगे नंबर है उसको हटा दो और इस तरफ लेके आ जाओ रुपीस के आगे डिवाइड करने के लिए। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे एक नोटबुक का कॉस्ट कितना होगा, 12 रुपीज। ठीक है। और अगर इसी में पूछा होता ना आपको, अगर इसमें आपको पूछा होता कि 5 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा, 5 नोटबुक्स है ना, तो आप पता कर सकते हो आराम से, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई एक नोटबुक का कॉस्ट कितना है, 12 रुपीज। सो 5 नोटबुक्स का कॉस्ट कितना होगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 कर देंगे। क्या आंसर आएगा बेटा, 60, है ना। तो इसी तरह से पहले आप फाइंड आउट करते हो कि कोई एक चीज है उसका कॉस्ट कितना है, 1 यूनिट का कॉस्ट कितना है, और फिर उसके बाद जितने भी यूनिट्स पूछे हो वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखते हैं दूसरा एग्जांपल जो हमने यहाँ पे देखा स्कूटर के बारे में। ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चला कि भाई 2 लीटर है वो 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है। सो 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं 2 लीटर्स। ठीक है। 2 लीटर्स में वो स्कूटर 80 किलोमीटर ट्रेवल करता है। सो 1 किलोमीटर के लिए कितना होगा, वही ना। सो आप सोचो यहाँ पे 1 किलोमीटर आ गया, क्या किलोमीटर के नीचे यहाँ पे 1 आया है। तो आपको पूछा है ये कितने लीटर्स चाहिए। जब भी बेटा ऐसा हो ना तो समझ जाना कि ये जो ऊपर है ना, जितना किलोमीटर है जो भी नंबर है उसको आप दूसरी तरफ ले जाओगे और डिवाइड करोगे। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा 2 डिवाइड बाई 80 करोगे आप। ठीक है। तो 2 डिवाइड बाई 80 करोगे, दैट इज 2 4 ज़ा 8 और ये पीछे एक 0। सो कितना आ गया, 1/40 आ गया। 1/40 लीटर्स में 1 किलोमीटर आराम से कवर हो सकता है। अब इसी के अंदर अगर पूछा होता बेटा कि 1 लीटर तो ठीक है, लेकिन 120 किलोमीटर के लिए कितना चाहिए, 120 किलोमीटर के लिए कितना लीटर पेट्रोल चाहिए, तो वो आप आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। क्यों, क्योंकि अब आपको पता है कि भाई 1 किलोमीटर के लिए आपने फाइंड आउट कर लिया है, तो जो पूछा है ना वो 120 किलोमीटर वो भी आप फाइंड आउट कर लोगे। तो 1 किलोमीटर के लिए कितना था पेट्रोल, 1/40 था, और आपको 120 किलोमीटर फाइंड आउट करना है। तो ये 0 कट, 4 3 ज़ा 12। तो क्या आया बेटा, 3 आया ना, 3 लीटर्स। इस तरह से जो यूनिटरी मेथड होती है उसमें क्या होता है कि आपको पहले 1 यूनिट का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है। एक बार 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, फिर जो भी आपको पूछी है वैल्यू, जो भी पूछी है 5 यूनिट्स पूछा है ना, 6 पूछा है, जो भी पूछा है वो आप फाइंड आउट कर पाओगे। यहाँ पे जो आंसर आएगा ना, इस वाले आंसर को फिर मल्टीप्लाई करोगे 5 के साथ, तो आपको मिल जाएगा 5 यूनिट्स। ओके। तो इसी में मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, आप ट्राई करेगा सॉल्व करने के लिए यूनिटरी मेथड से ही। ठीक है। क्वेश्चन है, सपोज 5 पेन्स हैं। ठीक है। 5 पेन्स हैं, उनका कॉस्ट है ₹30। ओके। और आपको पूछा है 8 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा, 8 पेन्स का कॉस्ट कितना होगा। ठीक है। तो वीडियो पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए।
आई होप आपने ट्राई किया होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस यूनिटरी मेथड में पहले फाइंड आउट करेंगे कि एक पेन का कॉस्ट कितना है, एक पेन का कॉस्ट कितना है। वो फाइंड आउट करने के लिए आपने 5 को हटा दिया ना, आपने 5 के बदले 1 ले दिया ना, यहाँ पे 5 के बदले आपने 1 लिखा, तो ये 5 कहाँ पे जाना चाहिए, ये इस तरफ आना चाहिए, राइट साइड। राइट साइड आके क्या करेगा सर, राइट साइड आके डिवाइड हो जाएगा बस, है ना। जैसे आपको 1 पेन फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे जो ऑलरेडी दिया हुआ है 5, उसको हटा दो, उसके बदले 1 ला दो। वो कब होता है, जब 5 को डिवाइड बाय 5 करोगे तभी ना। तो यहाँ पे आपने डिवाइड बाय 5 किया, इस तरफ भी किया 30 को ही। सो 5 डिवाइड बाय 5 1 हो जाएगा, 30 डिवाइड बाय 5 वो फाइंड आउट करोगे, कितना होगा, 6 होगा। अब अगर एक पेन का कॉस्ट आपको मिल गया है, सो 8 पेन्स का कॉस्ट आपको आराम से मिल जाएगा ना। आप क्या करोगे, जो 1 पेन का कॉस्ट है उसको मल्टीप्लाई बाय 8 से कर दोगे, कितना आ जाएगा, 48। आई होप आप सबका आंसर यही आया होगा, और अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपका आंसर क्या आया था। कोई डाउट हो, सजेशन हो तो आप ज़रूर कमेंट्स यूज़ कीजिए और हमें बताइए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।